शिव ही मेरी भक्ति, शिव ही मेरी शक्ति, शिव ही मेरा जीवन, शिव ही मेरा आधार। शिव से ही मैं हूँ, मुझसे ही शिव है। मेरा मेरे भोलेनाथ से आज का रिश्ता नहीं है। मेरा मेरे भोलेनाथ से जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा रिश्ता है। ये मेरे भाई हैं जिन्हें मैं 12-14 साल से राखी बांधती हूँ। सब सोचते हैं कि ये कैसा रिश्ता जो मैंने भगवान से बनाया है, मगर ये है मेरा रिश्ता मेरे ईश्वर से। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला तो मेरे बाबा ही मेरा सब कुछ है। बाबा ही मेरी जीवन, बाबा ही मेरी आत्मा, बाबा ही मेरा संसार, बाबा ही मेरी सांसें, बाबा ही मेरा आजीवन का आधार। मेरे भोलेनाथ को जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं, वो मेरी बातों को समझ रहे हैं, वो मुझे समझते हैं, वो मेरी हर चीज़ को समझते हैं, हर बात को समझते हैं। बाबा से आज से बाबा से मेरा रिश्ता नहीं है। बाबा से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आज भी बाबा का जब कोई त्यौहार आता है, सावन आता है, शिवरात्रि आता है, तो वो मेरे लिए एक त्यौहार होता है। वो मुझे लगता है कि वो मेरे बाबा का दिन है। मैं उसे किस तरीके से मनाऊँ, किस तरीके से उस दिन को त्यौहार की तरह दिन भर मुझे लगता है कि मैं बस शिव जी के ही रंग में रंग जाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो सावन हो, चाहे वो बाबा के मेरा कोई भी हर दिन ही क्यों ना हो, हर दिन मेरे बाबा के मेरा त्यौहार है। मेरे भोलेनाथ, मेरी आत्मा, मेरा मेरा संसार, मेरा सब कुछ है। आज मैं जो भी हूँ अपने बाबा की वजह से हूँ। जब मैं अपने भोलेनाथ को देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं। बाबा तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, तो आप उनकी भक्ति के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक लोटे जल से ही वो खुश हो जाएंगे। बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपकी भक्ति सच्ची है, बस उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम। आप उन्हें एक लोटा जल भी दे दोगे तो उसी से खुश हो जाते हैं। वो तो भोलेनाथ है, वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो संसार के चेता है, वो तो संसार को चलाने वाले हैं। मैं इनकी महिमा का क्या गुणगान करूं। सब ईश्वर एक ही हैं। सब में सब भगवान एक है। मन कहते हैं ना, जिससे आपकी लगन लग जाए, जिसको देखकर जिनके देखकर आपकी आंखों में आंसू हो जाए आ जाए, वही आपके इष्ट होते हैं, वही आपके इष्ट है। मेरे इष्ट मेरे महादेव हैं। मैं महादेव से जुड़ी, महादेव से जुड़ी देवी पार्वती मैया से जुड़ी, फिर मेरे जीवन में कान्हा, साईं बाबा, सारे सब मेरा परिवार है। मैं सबको परिवार समझती हूँ, परिवार मानती हूँ। ये मंदिर में जो सब प्रभु मेरे भगवान है, सब मेरा परिवार है। इन्हें मैं एक मूर्ति नहीं समझती हूँ। ये मेरा जीवन का आधार है। मेरे दिन की शुरुआत मेरे भगवान से होती है, मेरी रात मेरे भगवान से होती है। मेरी सांसों में मेरी आत्मा मेरे ईश्वर बसे हैं। जब मैं इनकी तरफ देखती हूँ तो मेरी आँखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। ये मुझे समझ आता है कि मेरे ईश्वर मेरी सुन रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे परमात्मा मेरे सुन रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। हाँ, मैं 14 सालों से इन्हें राखी बांधती हूँ, तो एक रिश्ता है मेरा वो। मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मेरी सुनते हैं, ये मेरा विश्वास है। मैं ये हैं तो मैं हूँ। मेरी आत्मा मेरे ईश्वर में बसती है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, संसार में सब अपनी जगह है। आपको सुनता है, आपको कुछ, मगर आपको अपने इष्ट पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। आपको अपने ईश्वर पे अपने से ज़्यादा भरोसा है। चाहिए आप किसी को भी मानिए, सब एक हैं, मगर अरे होता ना कि जिसकी तरफ आपका रुझान है, आपको जिनको देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाए, वही आपके इष्ट हैं। मेरे इष्ट मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ हैं। मेरे भोले बाबा मेरी आत्मा। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। इनके मेरा जीवन कुछ नहीं है। आज मन में ऐसे आया कि अपने ईश्वर के गुणगान करूँ, अपने परमात्मा के बारे में बात करूँ। हाँ, मैं साईं को पूजती हूँ। हाँ, मैं माता रानी को पूजती हूँ। हाँ, मैं कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल को पूजती हूँ। सब मेरा परिवार है। सब रूप अनेक है, मगर सब एक ही हैं। कोई किसी से अलग नहीं है। आप किसी को भी पुकारिए, सब में सब बसते हैं। हाँ, अगर किसी एक की तरफ आपका खिंचाव होता है तो मेरा खिंचाव मेरे भोलेनाथ की तरफ है। मैं अपने बाबा
से बहुत प्यार करती हूँ। इन्होंने मेरे जीवन को मुझे अर्श से फर्श तक पहुँचा दिया। इनका मैं कितना भी गुण गाऊँ कम है। मेरे बाबा मेरी ज़िंदगी है। इन्होंने मुझे वहाँ से उठाकर नीचे से उठा के आसमान में बिठा दिया। उनकी महिमा अपरंपार में जितना कहूँ उतना कम है। मेरे ईश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप दोगे प्रभु उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जीवन दिया बाबा, उस जीवन में जिसमें आपकी भक्ति न करनी प्रभु, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहती जब जब मैं इस धरती पे जन्म लूँ प्रभु, आपकी पूजा आपकी पूजा मैं हमेशा करूँ। आप मुझे हर जन्म में मेरे भोलेनाथ, आप मैं आपके क्या गुण गाऊँ बाबा। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। आप धन्य हो प्रभु, जो आपने मुझे चुना है बाबा अपनी पूजा करने के लिए। आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया है बाबा, उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद बाबा। मैं बस इतना चाहती हूँ जो भी मेरे पास ज्ञान है उसे मैं बाँटूँ, मैं इस दुनिया में सबको बताऊँ कि हाँ, कि अगर आप कर्म करते हैं तो इसके साथ आपको अपने ईश्वर का भी आशीर्वाद देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मानते हैं कि आप अपने कर्म से अपना भाग बदल सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको अपने भगवान का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं अंधविश्वास करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं विश्वास करने के बोल रही हूँ। अपने विश्वास को इतना मजबूत रखिए कि आपके भगवान आपको, आप कितनी भी परेशानी में घिरे रहें, आपको उस परेशानी से खींच के आपके भगवान आपको बाहर निकाल लें। ये ज़िंदगी भगवान की दी हुई है, इसलिए हमें गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करिएगा, क्योंकि आप जो करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करोगे आपको उसका फल इसी जन्म में भोगना है। आपको कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ यही भोग के जाना है। फिर आप अगर किसी के साथ बुरा करके अगर ये सोचोगे आपको अच्छा मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना होता है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी किसी का बुरा मत करिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए कि वो जो करते हैं बेहतर करते हैं, बेहतरीन करते हैं। अपने प्रभु पे भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो, आपका विश्वास जब होगा आपकी परीक्षा भी होगी, मगर आपको अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। एकदम अपने विश्वास को मजबूत रखिए कि कोई आपके विश्वास को हिला ना सके। आप अपने विश्वास को इतना मजबूत रखिए कोई उसे हिला ना सके। बस मैं यही कहूँगी कि मेरे भोले भंडारी बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं। आज मेरी इच्छा की कि मैं अपने प्रभु के गुण गाऊँ, तो इसलिए मैं आज अपने प्रभु के गुण गा रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने भोले बाबा की बात करने में, उनकी लीलाओं के बारे में बात करने में, उनकी भक्ति के बारे में बात करने में, उनकी हर चीज़ के बारे में बात करने में। वो बहुत भोले हैं, वो आपके एक लोटा जल से खुश हो जाएंगे। तो इसलिए अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने प्रभु का नाम जप करते रहिए। जब आपसे हो गरीबों की मदद करिए, गरीबों की मदद करेंगे, उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिए और सबकी मदद करिए, क्योंकि सबका मालिक एक। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओम साई राम, जय साई राम, जय साई राम।